हेलो एवरीवन। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो यदि इसमें 13 अवयव हैं, इस अवयव में 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है। तो अगर यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं। एक तो देखो, एक तो हो सकता है 24 × 1 हो सकता है, और 2 × 12 और 3 × 8, और हम इसको क्या कर सकते हैं 6 × 4। ओके। तो ये इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसका मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे कि 1 × 24, और इसका हो सकता है 12 × 2 और 8 × 3, और इसका हो सकता है 4 × 6। तो ये हो गया। तो इसके गुणनखंड कितने हुए टोटल, 4 और 4 यानी कि 8। यानी कि यदि किसी अवयव में यदि 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 8। ठीक है। तो यदि किसी अवयव में 13 अवयव हैं तो इसके गुणनखंड कितने बन सकते हैं, तो 1 × 13। अगर 1 × 13 बन सकता है तो 13 × 1 भी हो सकता है। तो अगर इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, 1 और 1, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 2 होंगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, तथा यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। ठीक है। तो यदि इसमें 18 अवयव हैं तो 18 का गुणनखंड क्या होगा, तो एक हो सकता है 1 × 18, और दूसरा हो सकता है 2 × 9, और क्या होता है 3 × 6। ठीक है। तो इसका जो व्युत्क्रम यानी कि इसका हो सकता है 18 × 1 भी हो सकता है, और इसका 9 × 2 भी हो सकता है, और इसका 6 × 3 भी हो सकता है। इसका मतलब इसके कितने गुणनखंड हुए, इसके टोटल गुणनखंड हुए 6, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी, 6 होंगी। अगर 5 अवयव हैं तो इसका भी देख लो, 5 के गुणनखंड कितने बन सकते हैं, एक तो होगा 1 × 5 और दूसरा हो सकता है 5 × 1। इसके कितने गुणनखंड हुए, टोटल 2, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो सकती हैं, 2। थैंक यू।